नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है राहु ग्रह पर। राहु नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों ही चीजों को देने में सक्षम है। किन परिस्थितियों में वह राज योग देता है, योगकारी हो जाता है, रंक से राजा बना देता है, तो किन परिस्थितियों में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है या मृत्यु तक दे सकता है, ला इलाज बीमारियां देता है, आदि सभी जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहे। हम सबसे पहले लेते हैं राहु ग्रह क्या है, उसके कारकत्व क्या है। राहु भ्रम है, धोखा है, छल है। जब जोड़ियक में हम इसका अस्तित्व को देखते हैं तो यह एक कटान बिंदु है। इस प्रकार इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसकी जब आप कहानी पुराणों में पढ़ते हैं राहु ग्रह के बारे में, तो वहां पर राहु धोखे से देव बन करके अमृत पान करते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य बैठ करके वह देवताओं की पंक्ति में अमृत ग्रहण करने के लिए बैठे होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा तथा सूर्य भगवान हरि को, जो मोहिनी अवतार में थे, उन्हें बताते हैं कि यह राहु है, असुर है। तब भगवान विष्णु को अत्यधिक क्रोध आता है और अपनी कड़छी से उस पर वार करते हैं, उसी जिससे वो पान करा रहे थे। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तो राहु और केतु इस प्रकार के दो ग्रह निर्मित होते हैं। तो राहु के पास सर है, मतलब जो मुंह पर दो आंखें, नाक, कान, तो सारी जो इंद्रियां हैं जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, रसपान करते हैं, गंध लेते हैं, सारी चीजें हैं मुख पर है। तो इसलिए राहु इंद्रियों का या भोग कराने की तत्पर लालसा उत्पन्न करता है। उसके पास भ्रम है, धोखा है तथा मायाजाल है, क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार की ये चीजें राहु दे सकता है। अब राहु को जब हम रोग के लिए देखते हैं तो क्या चीजें आ सकती है। राहु त्वचा संबंधित रोग देते हैं। राहु ला इलाज बीमारियां देता है, ऐसी बीमारियां जिनका सॉल्यूशन नहीं हो, जो राज बनी रहती है। राज जितने भी होते सीक्रेट होते हैं, वो राहु के दायरे में आते हैं। तो ऐसी रिलेटेड जो भी चीजें या रोग हैं वह राहु देने में सक्षम होता है। राहु रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु, वायरस, इन सब का कारक है। तो इसलिए राहु ऐसी चीजों या ऐसे संक्रमण, जैसे खांसी हो, खांसी से संबंधित एलर्जी हो या अन्य एलर्जी हो जिनसे रोग हो रहे हो, अस्थमा हो, आदि सभी भी राहु दे सकता है। राहु चूंकि भ्रम है तो मेंटल इल्यूजन उत्पन्न कर देता है, आपको भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देता है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने की जो चीज है, जो भ्रम है, माया और विद्या, विद्या और अविद्या, जब विद्या की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं, और हम अविद्या की तरफ बढ़ते हैं तो हम अंधकार की तरफ बढ़ रहे होते हैं, असत्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो यह भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देता है और हमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, हम असत्य को ही सत्य समझने लगते हैं। तो इसलिए राहु विशेष स्थिति में आप पर, आपको भूत प्रेत बाधाएं, आप पर आना, आप पर लग जाना, या फिर इन चीजों की कहानियां पढ़ना, इन चीजों के अस्तित्व के बारे में खोज करना, इन चीजों से रिलेटेड जो विद्याएं हैं उनका अध्ययन करना, इन चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। राहु कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी दे सकता है। अब यह डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ये किन ग्रहों के साथ, किन भावों में या किन ग्रहों से दृष्ट है, तथा इसका राशि किस स्थिति में है। इन सभी को देख करके पता चलता है कि यह क्या रिजल्ट दे सकता है। राहु खराब, परित्यक्त, सड़ी हुई चीजें जिनका कोई यूज नहीं करता है, इन चीजों का कारकत्व है, इसलिए कबाड़ी भी इसके दायरे में आते हैं। तो जो चीजें हमने यूज कर ली है, हम जिनका यूज अब नहीं करेंगे, ऐसी चीजों का अधिकार राहु के पास आता है। तो राहु रीयूज चीजों का कराता है, मतलब जो कबाड़ में हमने चीजें दे दी है, इन चीजों का फिर से कैसे यूज हो, आदि टेक्नोलॉजी जो होती है उसका कारक राहु होता है। खोज करने का कारक राहु होता है। जो दबी है, राज में चीजें हैं, उनको जानने की कोशिश राहु करवाता है। इसलिए वैज्ञानिकों की कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अहम रखती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है उनकी, तभी वह पूरी लगन, श्रद्धा और एक जुनून और जज्बे के साथ अपना कार्य करते हैं। इसलिए राहु का कुंडली में अच्छी स्थिति में होना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा यह
मृत्युतुल्य कष्ट, संकट उत्पन्न कर सकता है। अब हम जानेंगे कि किन स्थितियों में यह राजयोग देता है। राजयोग किन कुंडली स्थितियों में देता है? कुंडली में जो केंद्र स्थान होते हैं और जो त्रिकोण स्थान होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र तथा त्रिकोण कौन से भाव है कुंडली में। यदि केंद्र तथा त्रिकोण के साथ केंद्र तथा त्रिकोण में ही स्थित हो जाता है, केंद्र में स्थित है राहु, केंद्र के साथ है, त्रिकोण में स्थित है राहु, त्रिकोण के साथ है, ये दो स्थिति में राजयोग कारक हो जाता है। या फिर केंद्र में स्थित है परंतु त्रिकोण के साथ है, दूसरी स्थिति त्रिकोण में स्थित है परंतु केंद्र के साथ है, यहां पर भी राजयोग देता है। यह 3, 6, 10 और 11 ये भाव में यदि राहु स्थित है तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, विशेष करके बृहस्पति से दृष्ट हो जाता है, तो यह राजयोग देने में सक्षम हो जाता है। ऐसा राहु अत्यधिक मेहनत कराता है, आपका नैतिक पतन होने से भी रोकता है, पर यहाँ पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तब भी राजयोग देने में सक्षम होता है। इसके अलावा स्थिति होती है राहु यदि कर्क, वृषभ तथा मेष राशि में स्थित है, यह बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा है, इन राशियों में स्थित है तो राहु के रिजल्ट अच्छे आते हैं। यहाँ पर राहु भटकाव देने में उतनी परेशानियां उत्पन्न नहीं करता है, परंतु यदि इन राशियों में भी स्थित होकर के पीड़ाजन्य है, पीड़ाजन्य स्थिति क्या हो सकती है ये हम बताएंगे, कुंडली का एनालिसिस करके भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसी स्थितियां पीड़ाजन्य होती है। यदि इन स्थितियों में उत्पन्न नहीं है या ऐसी स्थितियां कुंडली में नहीं बन रही है, तो इन राशियों में अकेला राहु स्थित है तो वह भी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। मेरे पास कई चार्ट ऐसे हैं, वीडियो बहुत शॉर्ट बनता है इसलिए हम ज्यादा एनालिसिस करके नहीं बता पाते, पर कर्क का राहु यदि पंचम भाव में है तो डेफिनेटली सन चाइल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि ऐसा राहु सप्तम भाव में भी होता है तो आपकी वाइफ अच्छी होती है, अच्छी पत्नी दिलाने में यह सक्षमता होती है, परंतु यह पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि ये पीड़ित हो जाता है तो यही राहु कर्क का हो या वृषभ का हो या मेष का हो, अच्छे रिजल्ट तब भी नहीं देता है। अकेला यदि इन राशियों में स्थित है तब योगकारी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये स्थितियां हुई कि राहु योगकारी हो जाता है। अब हम कुछ कुंडलियां लेते हैं कि जिनमें आपको दिखाएंगे कि राहु योगकारी कैसे बना और इन कुंडलियों में किस प्रकार अच्छे रिजल्ट दिए। यह महात्मा गांधी जी का चार्ट है, यह महात्मा गांधी जी का चार्ट है, यह तुला लगन का चार्ट है। यह जो लग्न, यह खाना लग्न होता है, जो 7 नंबर राशि तुला राशि को इंगित करती है। यहाँ पर हम राहु की स्थिति के बारे में कुंडली में डिस्कस कर रहे हैं। राहु 10वें भाव में स्थित है, यहाँ से लग्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह 10वां भाव है। और 1, 2, 3 और 4 ये भाव कहलाते हैं केंद्र। यह लग्न या प्रथम भाव, यह पंचम भाव और ये 9वां भाव, ये त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं और ये केंद्र भाव माने जाते हैं। केंद्र तथा त्रिकोण में यदि राहु स्थित है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्र तथा त्रिकोण में राहु स्थित हो तथा त्रिकोण के साथ हो या केंद्र के साथ हो। अब यहाँ पर राहु 10वां भाव मतलब केंद्र में स्थित है तथा दशमेश के साथ है। दशमेश यहाँ पे 4 नंबर की राशि है जो चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा के साथ ही स्थित है। तो चंद्रमा राहु के साथ स्थित है तो यहाँ पर यह योगकारी है, यह केंद्र के साथ है। तो यहाँ पर और अब यह राशि कर्क राशि। दूसरा हमारा पॉइंट था कि वृषभ, मेष तथा कर्क राशि में वृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि मेष राशि हो, वृषभ राशि हो या कर्क राशि हो। अब यहाँ पर कर्क 4 नंबर की राशि है जो कर्क राशि, इस राशि में राहु स्थित है। तो दूसरा पॉइंट है कि कर्क का राहु अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह केंद्रेश होकर के केंद्रेश के साथ है, अपने राशि के साथ है। तीसरा पॉइंट है यह कर्क राशि में है और किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है यह युति। तो इस प्रकार राहु की दशा महात्मा गांधी जी को अपने करियर के पिक पॉइंट पर मिली। इसी समय असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई इसी राहु की महादशा में। इस राहु ने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। इस राहु ने उन्हें अपने सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक अड़िग बनाया, अपने सिद्धांतों को सबसे उन्होंने ऊपर रखा, उन्हें कर्म योगी बना दिया। सत्य, अहिंसा
सत्याग्रह का प्रयोग करना सिखाया। तो यहाँ पर राहु केंद्रीय होकर के केंद्र में स्थित है तथा केंद्र के साथ है, इसलिए यहाँ पर योगकारी राहु का रिजल्ट आया। तो हमने जाना कि किन स्थितियों में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यह एक फेमस एस्ट्रोलॉजर श्री केन राव सर जी का चार्ट है। यह भी तुला लगन का चार्ट है। 7 नंबर से राशि शुरू 7 नंबर से लग्न शुरू हो रहा है। यह 7 नंबर है। यहाँ पर लग्न कहा जाता है से 1 2 3 4 5 6 छठे घर में राहु स्थित है। हमने कहा है कि तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में राहु यदि स्थित होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर राहु अकेला स्थित है। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है। अब यहाँ पर दृष्टि 7th दृष्टि उच्च के बुध की आ रही है और सूर्य की आ रही है। नवम दृष्टि बृहस्पति की आ रही है। बृहस्पति उच्च के होकर के 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी नवम दृष्टि से राहु को दृष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार इस कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग निर्मित करता है राहु। तो यहाँ पर राहु ने राजयोग कारी हो गया है। यहाँ पर यह राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स रहे गुरुजी प्रारंभ में, और यहाँ से इसके बाद में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की। बहुत बड़े बड़े इनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल भी रहे। इन स्ट्रगल से उन्होंने अपने अनुभव में बहुत कुछ सीखा। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि होने से इनके दुश्मनों को बड़े इजीली डिफीट कर पाए। कोर्ट जब ज्योतिष विद्या को चुनौती दी गई कि इसे किसी विद्या के रूप में पढ़ाया नहीं जा सकता, तब भी गुरुजी श्री के नवसर जी ही गए थे कोर्ट में तथा वहां पर ज्योतिष विद्या के पक्ष में बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ करा, तथा जो आज हम सीख रहे हैं ज्योतिष विद्या, इस गुरु की ही कृपा है सभी पर कि उच्च के बृहस्पति की दृष्टि जब राहु पर है, राहु का राशि भी बृहस्पति बनता है, उसकी भी दृष्टि है। इस प्रकार यहाँ पर राहु अष्टलक्ष्मी योग निर्मित करता है और जिन्होंने इन्हें बहुत सारे धन, वैभव, समृद्धि, फेमस सब कुछ प्रदान किया। कब योग कार्य हो जाता है, राहु कब पीड़ा में होता है, कब अनिष्टकारी कर देता है, कब प्रतिकूल कष्ट देता है, इन सभी बातों को भी हम जानेंगे सेकंड पार्ट में।